कराची में एक मीटिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कराची के और सिंध के मामलात पर हो रही है और वहाँ आप मौजूद ना हो। उस मीटिंग में नहीं था, यकीनन उस मीटिंग में मैं नहीं था। नमाज साहब, मैं एक तो मुझे खैर बुलाया नहीं किया, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मुझसे पूछा नहीं किया, और तीसरी बात ये कि मुझे शायद अहमियत नहीं दी गई, मगर मैं वहाँ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खान साहब की ये सोच क्या कल गलत थी जब वो इसको जंगला बस से तामीर किया करते थे कि ये जंगला बस पर पैसे लगाकर कौम का पैसा ज़ाय किया जा रहा है, ये पैसा इंसानों पर लगना चाहिए, उनकी तालीम और सेहत पर लगना चाहिए। या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो BRT बना चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ ग्रीन लाइन मनसूबे का भी क्रेडिट ले रही है। तो आमिर लियाकत साहब, ये खान साहब की सोच कल गलत थी या आज गलत है, कैसे इस पर आप ज़रा तबसरा करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब भाई। देखिए, उनकी सोच न कल गलत थी, न आज गलत है। देखने का जाविया गलत है, अच्छा, समझने का अंदाज गलत है, और यानी कि उसको बयान करने का करीना गलत है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं वो अपने तौर पर तो सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप बाजू नजर में वो पूरा जो शॉट अभी आपने चलाया है, अगर आप देखें तो उसमें वही कह रहे हैं कि सिर्फ सड़कें बनाने से, सिर्फ सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की नहीं करता। सिर्फ इसका ये कि वो ये कह रहे हैं कि मोटरवे पे मोटरवे बन रहे हैं, सड़कों पे सड़कें बन रहे हैं, और जब भी अपनी कारकर्दगी की बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है हमने सड़कें बनाई, हमने मोटरवे बनाया। तो वही कह रहे हैं कि सिर्फ सड़कें बनाने, तो आपने सिर्फ निकाल दिया और वो समझे कि आप ये सिर्फ सड़कें बनाने की बात करें। उन्होंने तो कहा है कि K4 मंसूबा भी होना चाहिए, उन्होंने तो कहा है कि बिजली का निज़ाम भी दुरुस्त होना चाहिए, उन्होंने तो कहा है कि हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है वो यानी यहाँ पर कराची के अंदर कुछ जो पानी के मसाइल हैं उनको सही करना है, और यहाँ पर कुछ और तामीरात हैं उनको मुकम्मल करना है, कराची वालों को और सहूलतें देनी है। तो उनका कहना तो ये है, सिर्फ कराची की भी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो वो कहते हैं वो ये कि यानी जो पाकिस्तान पहले था हमें उसी पाकिस्तान को वापस लेकर आना है, नए पाकिस्तान की शक्ल। यानी कि जब हमारे मुल्क की एयरलाइन थी, आपको याद होगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसने एमिरेट्स बनाई, दुबई हमने बनाया, पाकिस्तानियों ने बनाया। तो उनका कहना ये कि अब हमें वैसी सूरत हाल पर वापस आने, सिर्फ सड़कें बनाने से कौमी तरक्की नहीं करती, ये उनका कहना। लेकिन अनुज, ये अब ज़ाहिर आप नए पाकिस्तान में लेके जाना है उस पुराने पाकिस्तान को जो कोई 30-40 साल पहले वो करता था। लेकिन यहाँ तो लोग रो रहे हैं 2018 वाले पाकिस्तान के लिए, जिस हद तक अब महंगाई बढ़ चुकी है, कराची जिस हद तक महरूमियों का शिकार हो गया। 3.25 साल बाद भी खान साहब आज बता रहे थे कि ये होना चाहिए, K4 का मनसूबा मुकम्मल करेंगे, ग्रीन लाइन 3.25 साल बाद मुकम्मल की, जिसका बहुत थोड़ा काम नून लीग की हुकूमत के बाद बाकी था। तो ये हुकूमत ने कराची पर तवज्जो देने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर दी आपकी नज़र में? अरबाब भाई, देखिए, जो K4 का मंसूबा है वो आप किसी ने कंप्लीट नहीं किया था माजरत के साथ, क्योंकि मैं भी रहा हूँ हुकूमतों में, मैं जानता हूँ किसी की तवज्जो नहीं की। K4 का तो मंसूबा मुकम्मल ही PTI गवर्नमेंट कर रही है। अब आ जाए आप सड़क पर, ये एक परसेप्शन बन गया है माजरत के साथ कि ये सारा काम नवाज लीग ने कर दिया था, थोड़ा सा रह गया था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो बहुत पहले बसें आ चुकी होती। अब ये काम रुक गया था, इसको रोक दिया गया था क्योंकि अच्छा, अगर कराची में करना था तो मेरे भाई मुझको ये बताइए कि 3 मरतबा ये वज़ीर आज़म रहे, कराची में उन्होंने कभी कुछ इस तरह की मेट्रो वगैरह बनाई या कोई बस सर्विस चलाई? कभी उन्होंने नहीं किया। तो ऐसा क्या ही कर रहे थे साल या इनकी हुकूमत के दौर में? फरवरी 2016 में इस ग्रीन लाइन का आगाज़ तो इन्होंने किया ना, मियां नवाज शरीफ के दौर में ये आगाज़ हुआ, उसके मुकम्मल होने में थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हो गई, लेकिन इब्तिदा वो कर गए थे। तो भी करते हैं, दुआ ये हम सब करते हैं अल्लाह ताला हमारे इख्तिताम ईमान पर करे, तो आगे तो सभी करते हैं। आगाज़ की बात नहीं हो रही, बात हो रही है मनसूबों को मुकम्मल करते। तो मनसूबे मुकम्मल हुए हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में हुए। सही। अच्छा आमिर, आज गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई सिंध और कराची के मामलात पर थी, इमरान खान साहब खुद वहाँ मौजूद थे। गवर्नर सिंध की बड़ी कुछ शिकायतें अरबाब गुलाम रहीम साहब ने वहाँ लगाई। वहाँ कोई 12-15 लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ हैरान कुन तौर पर हमें आप नहीं नजर आए। कराची में एक मीटिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कराची के और सिंध के मामलात पर हो रही है, और वहाँ आप मौजूद ना हो, तो ये वहाँ आपको बुलाया नहीं गया या कोई मसरूफियत थी, आप जा नहीं सके वहाँ? क्या मामला हुआ? हाँ, वहाँ पर मैं था। वजह ये थी कि मैं असल में अरबाब साहब, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ और वो वज़ीर आला थे सिंध के जब मैं MCM में था, तो मैं वहाँ था, लेकिन मैं उस मीटिंग में नहीं था, यकीनन उस मीटिंग में मैं नहीं था। नमाज साहब, मैं एक तो मुझे खैर बुलाया नहीं किया, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मुझसे पूछा नहीं किया, और तीसरी बात ये कि मुझे शायद अहमियत नहीं दी गई, मगर मैं वहाँ था। अच्छा। अगर मुझे बुलाते तो मैं जरूर जाता। आपको पता है अरबाब भाई कि मैं खुद अपने आप को हाजिर नहीं करता हूँ हर जगह पे, लेकिन मैं अरबाब साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनको हैंडल भी कर सकता था, लेकिन मुझे जब बुलाएंगे नहीं तो मैं कैसे चलेगा। अच्छा, तो गवर्नर सिंध से क्या वाकई इशूज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs MPAs के? मतलब वो गवर्नर में आने के बाद उनका प्रोटोकॉल ज़्यादा हो गया क्या? मुलाकात के लिए टाइम नहीं देते, फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करते, इशूज़ को समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं?
वक्त नहीं देते, क्या वाकई इस तरह की शिकायतें हैं आपके MNMPs को? गवर्नर की बात नहीं है, इनसे भी मुलाकात बड़े मुश्किल से होती है, लेकिन देखिए गवर्नर साहब का अपना कुछ होगा। असल में अरबाब भाई बहुत अच्छे से अपनी एक अपनी नाकदरी देखकर तो मैं थोड़ा सा वैसे ही अलग हूँ। तो मैं इन चीज़ों में आज चूंकि मेरी इमरान खान से एक मोहब्बत है और प्यार है, तो वो जहाँ जाते हैं मैं चले जाता हूँ। लेकिन देखिए मैं महराज मोहम्मद खान बन चुका हूँ सही, इसलिए मैं जो वो थोड़ा अलग थलग ही रहे। अच्छा, तो वाकई खान साहब से आपकी कोई आज मुलाकात वगैरह हुई है? कराची के जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं इनकी तकमील के उन्होंने यकीन तो दिलाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने टेन्योर में कर जाएगी, या फिर आने वाली हुकूमत अगर वो आपकी हो या किसी और की हो फिर वो फीते काट रही होगी, जिस तरह खान साहब ने आज इफ्तिताह किया नून लीग के एक प्रोजेक्ट का? देखिए मेरी मैं आज मुलाकात किसी भी वक्त है, मैंने उनसे वक्त मांगा है क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं। मैं खुद काफ़ी चीज़ों पर परेशान हूँ, इसलिए कि देखिए मेरा तो उड़ना बिसोना मरना जीना पाकिस्तान और कराची, और कराची मेरे लिए बड़ा अहम है, मेरा शहर है, और मैं अपने शहर में देख रहा हूँ कि बहुत कुछ गलत हुआ है, और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो जाहिर है कि मैं सियासत में आज से तो नहीं हूँ, मैं बहुत पहले से हूँ, और मैंने ये दूसरा इलेक्शन जीता है। तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ, जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ के लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे उनको बताना है, और अगर हल होती है सही है नहीं। देखिए मैं पहले भी आपको मालूम है बबांगे दोहल इस्तीफा जीत चुका हूँ, इन्होंने कबूल नहीं किया था, तो मैं इस तरह से एक उज़्वे मुअत्तल बनकर रहना नहीं चाहता। तो मेरा अपना यही है कि मैं आज मिलूंगा उनसे, बहुत संजीदा मेरी मुलाकात होगी, और मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर अब मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे बिल्कुल अपने पास रखिए, लेकिन अगर नहीं है ज़रूरत तो फिर ये फजूल है, फिर साथ रहना एक एक्सेस बैगेज की तरह। सही, क्योंकि जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ आमिर, वहाँ वो जुमला मुझे आपका याद आ गया कि वहाँ तो आपको कितने प्रोटोकॉल के साथ 3 वज़ीर लेकर गए थे। हाँ, वो लोग बुलाकर आपको लेकर गए, लेकिन जब इस तरह की तकरीबात होती हैं, जब कराची के मामलात पर बात होती है जहाँ आपके मशवरे की ज़रूरत होती है, फिर वहाँ ये थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं आप। अंदाजा नहीं है कि कराची में मैं कितना मौसर साबित हो सकता हूँ। अरबाब भाई आप बताइए। बिल्कुल, क्या आपको पता नहीं है कि मैं 22 अगस्त से पहले तक, यानी जब MKM के अंदर एक ऐसी पोजीशन आई थी कि जो किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले कबूल थी, तो उससे पहले तक मैं क्या रोल अदा कर रहा था, और उससे पहले भी मैं कराची के लिए क्या रोल अदा करता रहा हूँ। तो क्या मैं कराची के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। मैं क्या बहुत सारी चीजें दुरुस्त नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो मुझे नाकदरी की तरफ देख रहे हैं या कोई ऐसी बात है, तो मेरी उनसे मोहब्बत है, मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन इसके बहरहाल मुझे मीटिंग में होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब इस ग्रीन लाइन मंसूबे को नून लीग अपना प्रोजेक्ट कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बहरहाल इफ्तिताह कर दिया। कल अलामती इफ्तिताह के लिए नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा भी वहाँ पहुँचे थे। एहसन इकबाल साहब थे, साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, वहाँ गए थे, और फिर वहाँ भी कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अब इसी बारे में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों नून लीग इसको अपना प्रोजेक्ट कह रही है, जबकि आम तौर पर ये होता है कि किसी दौर में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है और किसी दौर में वो तकमील के मराहिल में पहुंचता है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। मिफ्ता साहब, सर ये आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो गया है, अब ये आप लोग कल पहुंचे थे इसका अलामती इफ्तिताह करने। अब ज़ाहिर आपके दौर में ये शुरू हुआ था, मियाँ साहब ने इसका संगे बुनियाद रखा था फरवरी 2016 में, लेकिन ज़ाहिर रिवायत ये होती है पूरी दुनिया में होता है जो हुकूमत किसी मनसूबे को मुकम्मल करती है वही उसका बाकायदा इफ्तिताह करती है ना, तो इसको अपना मनसूबा आप लोग क्यों कह रहे हैं? शुक्रिया। देखें, ये 100% पैसे हमने एलोकेट कर दिए थे और हमारी हुकूमत में हो गए थे। 80% से 90% तकरीबन हमने काम कर लिया था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। मार्च 2018 में मियां नवाज शरीफ जबकि वजीर आजम नहीं थे, उस जमाने में गवर्नर सिंध के साथ पूरे जुबैर साहब के साथ पूरे रास्ते पे चले हैं। जो चीज़ रह गई थी वो खास तौर पर कुछ राइट ऑफ वे का मसला था और कुछ बसों का मसला था। शुरू में पीपल्स पार्टी ने वादा किया था कि वो लेकर आएंगे और वो नहीं लेकर आए। तो हमने ये सारा मंसूबा बनाया है और इमरान खान साहब ने ये 3 साल डिले किया है मंसूबा, जिसकी 100% एलोकेशन भी थी, ओनली बिकॉज कि अगर आते साथ ही वो उसको इनाग्रेट कर लेते दिसंबर के अंदर 6 महीने के अंदर, तो सारी क्रेडिट नवाज शरीफ को चले जाती। तो वो आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे थे और कह रहे थे कि 3 साल बाद करो। जिस तरह इन्होंने ऑरेंज ट्रेन को डिले किया, जिस तरह इन्होंने मुल्तान सक्खर मोटरवे को डिले किया, जिस तरह इन्होंने हज़ारा मोटरवे को डिले किया, खान साहब ने एक वतीरा बना लिया है कि हर नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट पे अपनी तख्ती लगाएंगे। ये मेरे ख्याल से आखिरी प्रोजेक्ट है नवाज शरीफ का जिस पे इन्होंने तख्ती लगाई। लेकिन मिफ्ता साहब, असद उमर साहब जो कल भी उन्होंने गुफ्तगू की, आज भी की, उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ आप लोगों के दौर में सिर्फ ट्रैक बना था, सिर्फ जंगला लगा था, उसमें कहीं कोई सॉफ्टवेयर की खरीदने की बात नहीं हुई थी, उसमें वो जो टिकटिंग सिस्टम है, जो बिलिंग सिस्टम है, उससे मुताल्लिक कोई आपने प्रोक्योरमेंट नहीं की थी। देखिए, पूरा ब्रिजेस बने कराची के अंदर। आप कराची शहर के अगर जानते हैं तो पूरे कराची में ब्रिजेस बनवाए हैं,
मतलब ट्रैफिक की किस तरह मुश्किल होती है काम को, तो 27-25 किलोमीटर का पूरा ट्रैक बना है जिसमें 13 किलोमीटर एलिवेटेड रास्ता है, ये बनाना मुश्किल है। अब ये बोल रहे हैं कि टिकटिंग सिस्टम नहीं आया था, तो टिकटिंग सिस्टम आने में कितनी देर लगती है मेरे भाई? हम तो 100% पैसे दे चुके थे, हमने टिकटिंग सिस्टम, जिस दिन बस आ जाती उस दिन टिकटिंग सिस्टम आ जाता। मतलब टिकटिंग सिस्टम का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लेकर आने के अंदर आप तख्ती लगा रहे हैं, मतलब कमाल है। लेकिन मिस्टर साहब बस भी तो असल इशू है ना, ये 80 बसें भी तो इन्होंने ही मंगवाई हैं, ज़ाहिर है ये अपने दौर में आप नहीं मंगवा सके, पीपल्स पार्टी तो संजीदा थी ही नहीं इस ज़ाहिर इस प्रोजेक्ट को लेकर, उन्होंने कोई संजीदगी नहीं दिखाई, तो ये इन्हीं की कोशिशों से बहरहाल आई है 3.25 साल बाद ही सही। बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है कि पीटीआई ने बसें मंगवाई हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो बस मंगवाएंगे, सिंध हुकूमत ने नहीं जब किया तो मैंने अप्रैल 2018 के अंदर अपनी बजट स्पीच में कहा था कि अगर सिंध हुकूमत ये नहीं करेगी, वो अपना 1.5 अरब रुपया भी सालाना कराची पे लगाना नहीं चाहती है, जो कि ये सिंध हुकूमत का फर्ज था, तो हम कहा वो भी हम कर देंगे। और इन दी एंड पहले पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो टेबल टेनिस खेलते रहे, पिंग पॉन्ग खेलते रहे कि कौन लगाएगा, और ये बसें जो है ये प्राइवेट सेक्टर में बसें आई हैं, ये सिर्फ पीटीआई ने नहीं मंगवाई, ये प्राइवेट सेक्टर की डेवू कंपनी की बसें हैं भाई। मतलब असद उमर साहब जो हैं वो बशमूल पीटीआई के तमाम लीडरों को थोड़ा सा सच बोल देना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये इतने बड़े पैमाने पर गलत बयानी हो रही है बकौल आपके, बकौल नून लीग के? बिल्कुल गलत बयानी हो रही है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज शरीफ ने बनाया था, ग्रीन लाइन नवाज शरीफ ने बनाई। आज मैं देख रहा था कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि K4 हमने कराया, भाई K4 के आधे पैसे भी हम देके गए हैं, वो भी सिंध हुकूमत का काम था, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी कराची के ऊपर कोई पैसे नहीं लगाती और सिर्फ कराची को इग्नोर करती है, तो K4 के भी आधे पैसे हमने दिए हैं। तो पूरा जो BRT जो कराची की ग्रीन लाइन है वो पूरी हमने बनाई है। इमरान खान को तो चाहिए था कराची में तो 5 मास्टर प्लान के तहत लाइनें बनी है, रेड लाइन पे बनी, कोई और लाइन बना लेते, ये ग्रीन लाइन की बात इन्होंने करी है, 3 साल में इनको लाइन नहीं। अच्छा मिफ्ता साहब, BRT का जब पिछले साल इन्होंने इफ्तिताह किया था पेशावर में, तो हमने देखा था उसमें मेंटेनेंस के बड़े इशूज़ थे, कभी बस में आग लगी, कभी बस रुक गई। अब ये ग्रीन लाइन की बसें चूंकि आप बता रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने मंगवाई हैं, तो इन बसों की क्वालिटी पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना, ये तो इससे तो आप मुतमईन होंगे। ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इसकी एक साख्त है, मेरे ख्याल से अल्लाह ने चाहा तो मैं तो जाहिर है कि पेशावर के अंदर चलो BRT की जो पेशावर PTI ने मंगवाई है और 127 अरब रुपए के अंदर वो मनसूबा बनाए, जिस पैसों के अंदर मियां नवाज शरीफ ने 4 मनसूबे बना लिए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान का। उसमें जो भी करप्शन हुई है, लेकिन मेरी तो दुआ है कि उधर भी कोई एक्सीडेंट ना हो, उधर भी कोई आग न लगे बसों को। पेशावर में भी हमारे भाई रहते हैं, वहाँ पे भी सही बसें चलती रहें, और मेरी दुआ है कि कराची में भी सही बसें चलती रहें। लेकिन मेरी और भी गुजारिश है इमरान खान पर कि भाई एक प्रोजेक्ट तो अपना कर लो, कुछ जरूरी है कि तख्तियां लगानी है। और वो उवैस नूरानी साहब ये सही कह रहे हैं कि बस ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है 23 मार्च 1940 को जो हुआ था उसकी इमरान खान ने क्रेडिट नहीं दी, बाकी तो हर चीज की इन्होंने क्रेडिट। लेकिन मिफ्ता साहब BRT तो इनका अपना मंसूबा है ना, और जाहिर है ये मंसूबा भी मुकम्मल तो बहरहाल इन्होंने किया है। BRT तो खालिसतन PTI का अपना मंसूबा है पेशावर में, सिर्फ इनका मंसूबा है। और मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये 29 किलोमीटर लंबा मंसूबा 125 अरब रुपए में बना है, जबकि 29 किलोमीटर ही लंबा मंसूबा लाहौर में 27 अरब में बना है। और इमरान खान साहब ये दावा करते थे कि 27 अरब के अंदर शहबाज शरीफ ने पैसे चोरी करे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर शहबाज शरीफ ने 27 अरब में से 1-2 अरब रुपए ले लिए हैं, तो 125 अरब में से खान साहब ने कितने पैसे? अच्छा, लेकिन मिफ्ता साहब देखिए, जब फेडरल में आपकी गवर्नमेंट थी तो ये मुल्तान का, लाहौर का, इस्लामाबाद, पिंडी का ये मंसूबे कितनी जल्दी आप देखें रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुए, लेकिन वही ग्रीन लाइन में कितनी ताख़ीर हुई। इसका मतलब आपकी भी तवज्जो ज़रा कराची को लेकर थोड़ी, आपने भी किसी हद तक इसको नज़रअंदाज किया है, आपसे मुराद आपकी हुकूमत है। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसके बहुत ताख़ीर हुई है और बहुत देर लगी, जो हमारे ज़माने में भी लग जाना चाहिए था। हमारी पूरी कोशिश थी कि लग जाए, लेकिन सिंध हुकूमत जो थी वो हमारी नहीं थी, पीपल्स पार्टी की थी। उन्होंने हर वक्त कोशिश करी कि वो हमारे साथ ना हो, और जब 80-90% काम मुकम्मल हो गया था तो उसके बाद हमको ये ओपनिंग नहीं करने दी गई। बहुत सारे मसाइल थे, अब मैं क्या उन तफसील जाऊँ, लेकिन सिंध हुकूमत, लेकिन PTI आई और उसके बाद जो 80% हो गया था उसको 20% लगे। मुझे बताएं टिकट सिस्टम लेकर आए, इसके अंदर कितना टाइम लगना चाहिए था? 3 साल। लेकिन मिस्टर साहब, कराची हुकूमत हमारी थी, कराची पर तवज्जो ना देने की विफाकी हुकूमतों की क्या बुनियादी वजूहत है? पीपल्स पार्टी यहाँ 13 साल से सूबे में, 5 साल पहले विफाक में गुजार चुकी है, अभी तक एक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी। क्यों नज़रअंदाज करती हैं विफाकी हुकूमतें और फिर खुद सूबाई हुकूमत भी कराची को? जो लाहौर में BRT बनी है, मेट्रो बनी है, वो पंजाब हुकूमत के पैसों से बनी है। इसी तरह मुल्तान में
और जो पेशावर में बनाई है पीटीआई ने वो केपी हुकूमत के पैसे से बनाई। लेकिन सिंध हुकूमत ने कराची में एक पैसा लगाना कभी भी प्रायोरिटी नहीं समझा, कभी भी एक पैसा लगाना सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने कभी भी कराची में लगाना इनको मकसूद नहीं हुआ। लिहाजा ये वफाक के पैसों से बनी है, जबकि ये सूबे की जिम्मेदारी थी। इसी तरह K4 में जो हमने पैसे लगाए ये भी वफाक के पैसों से लगाए, जबकि सूबे की जिम्मेदारी थी। और अगर आपको याद है कि मुशर्रफ साहब के वो लियारी एक्सप्रेसवे की एक साइड बना के चले गए थे, दूसरी साइड 5 साल जरदारी साहब की वफाक में और सूबे में हुकूमत रही, उन्होंने नहीं बनाई। फिर हम आए तो हमने लियारी एक्सप्रेसवे की भी सेकंड साइड बनाई। इसी तरह कराची के अंदर 2 टर्मिनल LNG के थे, वो मुस्लिम लीग नून ने लगाए। हब के अंदर पावर प्लांट मुस्लिम लीग नून ने लगाए। पोर्ट कासिम में पावर प्लांट मुस्लिम लीग नून ने लगाए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून ने किया। कराची हैदराबाद मोटरवे को मुस्लिम लीग नून ने बेहतर किया। ये जरदारी साहब ने कभी भी कराची को तवज्जो नहीं दी, पीपल्स पार्टी ने कभी भी कराची को तवज्जो नहीं दी। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब MQM भी उनकी पार्टनर थी पीपल्स पार्टी की, तो वो हुकूमत में शरीक रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी सही मानों में कराची के अवाम की खिदमत नहीं की। सही सर, वो तो खैर हर हुकूमत के साथ, तो आपके साथ भी हुकूमत में रहे, तो PTI के साथ भी हुकूमत में, लेकिन ये पीपल्स पार्टी इलेक्शन से 6 महीने साल पहले आकर कराची को ओन करती है, आकर कराची के लोगों के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाती है, फिर ये 3-4 साल जब ये मुंतखब हो जाते हैं, असेंबलियों में चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ये कराची के आवाम की भी याददाश्त बड़ी थोड़ी होती है कि इलेक्शन के दिनों में तो वोट दे देते हैं, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग नून का यहाँ कोई स्टेक नहीं है। आपने जो भी अपने काम गिनवाए, इस हिसाब से नून लीग का स्टेक कराची शहर में ज़्यादा होना चाहिए था। PTI जो है वो 3 साल से इमरान खान साहब 1100 अरब रुपए का पैकेज देके चले गए, एक पैसा नहीं आया। इमरान खान उससे पहले 160 अरब का पैकेज देके चले गए, एक पैसा नहीं आया है। तो PTI ने तो कभी कुछ नहीं किया। कराची से 14 सीटें इनको दिलवाई गई हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कराची का? वो ग्रीन लाइन जो है नवाज शरीफ की, उस पर तख्ती लगाने से कराची के अवामों की आंख में धूल डाल कोशिश कर रहे हैं। तो कराची के अवाम बच्चे नहीं है, इनको चाहिए था कि कोई एक और लाइन बनाते। एक इन्होंने मतलब BRT उसका सर्कुलर ट्रेन का प्रोजेक्ट नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना PTI ने कुछ किया है माजरत के साथ, ना पीपल्स पार्टी ने कुछ किया। सही। और अब पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से पहले बल्दियाती निज़ाम में कराची के अवाम से और भी हक अपना छीन रही है। अच्छा।